आपको नंबर अल्फ़ाबेट सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन बताने वाले, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन। आइए उसको सॉल्व करते हैं। जो अल्फ़ाबेट में जो वर्ड दिए होते हैं इनको कैसे कोडिंग की जाती है, आइए इसको देखते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी कोडिंग कर लेते हैं। देखो कोडिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो आपकी सीरीज लिखी है, सीरीज F, J, N, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद V, Z। अब देखो इसकी जब नंबरिंग करेंगे तो आपका 6 आएगा, ये 10 आएगा, ये 14 आएगा, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये 22 है, फिर उसके बाद 26 है। यानी आपका देखो 6 + 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 4 26। यानी आपका जो नंबर आएगा यहाँ पे आपका 18, 18 का मतलब R आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ना 6 4 10 4 14 4 18, 18 4 22 4 26, यानी आपका 18 यहाँ पे R आ जाएगा। ठीक है, देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे उसको सॉल्व हम लोग। देखो सबसे पहले हम लोग इसकी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो 1 यहाँ पे लिखा हमने, फिर उसके बाद देखो I की जगह पे 9 होता है, फिर 15 यहाँ पे लिखेंगे, फिर ये आपका 21 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से डिफरेंस तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसके बीच का डिफरेंस हमें पता है। देखो ये +6 होता है, ये भी +6 होता है, और यहाँ पे तो हमें कुछ पता नहीं है। यानी हम +6 अगर माइनस करके देखें, क्योंकि जब ये नंबर लिखा हुआ है इससे +6 करके लिखा ही होगा, तो इससे -6 करके देखते हैं। तो जब 9 से -6 करेंगे तो आपका 3 बचेगा, 3 मतलब C। ठीक है, C तो किसी ऑप्शन में आपका दे नहीं रखा है, मतलब आपका ये पैटर्न गलत हो जाएगा। ठीक है, ये पैटर्न यहाँ पे नहीं लगने वाला है। अब देखो हम लोग दूसरे पैटर्न की तरफ चलते हैं कि कैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या करना होगा। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं, लेकिन जब एग्जाम में ये आ जाता ना तो हालत ख़राब हो जाती है। क्योंकि जो है यहाँ पे होता क्या है, देखो यहाँ पे ये होता है, ये अल्फ़ाबेट लिखी हुई है। अल्फ़ाबेट में जो स्वर अक्षर आपके होते हैं, A होता है, E होता है, I होता है, फिर उसके बाद O होता है, फिर U होता है। हमने आपको बताया था जब अल्फ़ाबेट की क्लास ली थी हमने बेसिक वाली, तो उसमें हमने आपको ये 5 अक्षर शुरुआत में बताए थे कि इनकी नंबरिंग 1 2 3, उसके बाद 4 5 इस तरीके से कर लेते हैं। ये आपके 5 स्वर होते हैं। ठीक है, 26 अक्षर है, 5 स्वर होते हैं। और ये इंग्लिश में यही सिस्टम होता है, 5 स्वर जो आपके होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर इनके साथ मल्टीपल में करके दे देता है। जैसे ए के साथ दे दिया JA, ठीक, उसके बाद EA, फिर उसके बाद IJQ, इस तरीके से दे दिया। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे सिंगल है तो आप समझ सकते हैं एक बार, लेकिन जब वहाँ एग्जाम में एक के साथ 2 2 3 3 जब दे देते पेयर हैं और उसमें ये पैटर्न लग रहा होता है तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है, समझ में नहीं आता क्या हो रहा। लेकिन यहाँ पे सिंपल सा है तो आप लोग समझ पा रहे हैं कैसे क्या करना चाहिए, क्योंकि इसकी नंबरिंग की जा रही, मतलब जो नंबरिंग है 1 2 3 4 5 जो 5 अक्षर होते हैं इनकी नंबरिंग इसी तरीके से की गई है। देखो यहाँ पे 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3 4 4, अब जो 2 की जगह पे आपका आएगा E आएगा। यही 5 अक्षर आपके होते हैं जो स्वर होते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे तो बहुत ईजी है, आपको लगेगा बहुत ईजी है, लेकिन जब एग्जाम में आप बैठेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जब उसके साथ में दे देते हैं ना तो 2 3 3 अक्षर, तब कंफ्यूजन हो जाती है। इसीलिए कहते हैं जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उस हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कभी। बस मेन प्रैक्टिस का ही खेल होता है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उसी हिसाब से आपका ये जो है इम्प्रूव होता जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की नंबरिंग करेंगे। अब देखो AB, GH, MN, ST, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क जो आपका दिया हुआ है, अब क्या करेंगे इसमें हम लोग, देखो सबसे पहले इसकी नंबरिंग करेंगे। तो ये आपका 1 2, उसके बाद फिर आएगा 7, फिर आएगा 8, फिर आएगा 13 14, फिर देखो 19, फिर ये आएगा 20, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया हो। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, देखो ये वाला जो दिया है आपका, अब 1 के साथ 2 है, 2 लिखा हुआ, 7 से 8 8 9 13 14 लिखा, फिर उसके बाद 19 20 लिखा हुआ। देखो अब इसमें क्या नजर, ये नंबर तो पास पास लिखे हुए हैं, लेकिन इसके बीच जो गैप आपका है वो 5 का है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 5 का, तो अगला वाला 5 का है कि 8 5 13, हाँ ठीक है। 14 5 19, ठीक, ये भी है। तो अगला वाला जो नंबर आएगा आपका वो 25 आएगा, और 25 का मतलब आपका होता है Y, ठीक है। समझ गए आप लोग, Y होता है 25 का मतलब, क्योंकि 5 का डिफरेंस आना चाहिए अगले नंबर में। अब देखो ये क्या कह रहा है कि
कि इसके साथ +1 किया गया है, ठीक है, इसके साथ +1 किया गया है, उसके बाद फिर इसके साथ +1 किया गया है, इसके साथ 5 किया गया है, ठीक है, इसके साथ +1, उसके बाद इन दोनों के बीच में 5 प्लस किया गया, फिर 1, फिर 5 प्लस, फिर उसके बाद +1, फिर उसके बाद +5, फिर +1, फिर +5, यहाँ पे +5 होगा। अब +5 के बाद y के बाद आपका z आएगा एक, ठीक है, ये वाला आपका नंबर हो जाएगा, यानी ये आपका इस फाइनल आंसर हो जाएगा YZ, ठीक है, YZ हो जाएगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को भी देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन कितना प्यारा है, आइए देखते हैं। देखो DW, HS, LO, PK, TZ, उसके बाद कामा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। अब देखो इसकी नंबरिंग भी कर लेते हैं। देखो ये 4 आएगा, ये 23 आएगा, ये आपका 8 आएगा, ये 19 आएगा, ये आएगा 12, फिर 15, फिर 16, 11, 20, फिर 7। अब देखो क्या करेंगे, अब इसमें कुछ आपको नज़र आ रहा है क्या? देखो एक चीज़ हमको नज़र आ रही है, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि इसकी जो नंबरिंग है वो +4 की गई है। देखो ना, 4, 8, 12, 16, 20, तो इस तरीके से ये नंबरिंग आपकी +4 में चल रही है, ये इस तरीके से +4 चल रहा है, ठीक है। तो अगला वाला नंबर जो आएगा +4, मतलब जब t में 4 जोड़ेंगे तो आपका आएगा x, वो होता है 24 नंबर पे, ठीक है, 24 पे x आपका होता है, ठीक है। तो ये आपका 24 नंबर पे, 24 पे आपका x आएगा, ठीक है, ये आपका x आएगा। अब दूसरा वाला क्या दे रखा है, देखो ये जो दूसरा वाला दे रखा है आपका, देखो ये आपका, देखो DW दिया, फिर W से S को जाना है, W से S को जाना है, यानी 23 से 19 को जाएंगे तो -4 हो जाएगा आपका, फिर ये 19 -4 हो जाएगा, ठीक है, फिर ये 15 से जब 11 आएंगे तो ये -4 हो जाएगा, फिर -4 हो जाएगा, फिर इससे जब -4 करेंगे यानी 7 से 4 जाएंगे तो 3 बचेंगे, XC हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए आप लोग? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा फाइनली। आई होप सब लोग समझ गए होंगे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, बहुत प्यारा क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा देखते हैं। देखो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करें, क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद नंबरिंग करेंगे। RSX, NQW, JOV, फिर उसके बाद FMU। अब देखो हम लोग नंबरिंग जब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 19, फिर ये हो जाएगा 24, फिर हो जाएगा 14, फिर 17, 23, 10, 15, 22, फिर उसके बाद 6, 13, फिर उसके बाद 21 होगा। इस तरीके से इसकी नंबरिंग की जाएगी। अब नंबरिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो अब इसमें एक चीज़ हमको नज़र आ रही है, आप लोग देख रहे होंगे। देखो ये 18 से आप जब जाएंगे 14 तो 4 माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है। इससे जब 4 आएंगे तो ये आपका 4 माइनस हो जाएगा, फिर उसके बाद ये जब 4 आएंगे तो माइनस हो जाएगा 4, फिर उसके बाद जब 4 माइनस जाएंगे तो आपका B आएगा यहाँ पे, ठीक है। जब 6 से 4 माइनस जाएंगे तो आपका B आएगा यहाँ पे। अब देखो उसके बाद फिर 19 दिया है, 19 के बाद ये आपका, देखो 19 दिया, 19 के बाद 17, मतलब 2 माइनस हुआ, फिर उसके बाद 19 माइनस 2, फिर 2 माइनस हुआ, फिर 2 माइनस 13, 13 माइनस 2 यानी 11, 11 आपका होता है के होता, सॉरी के, ये जो आपका होता है 11 जो आपका होता है BK, ठीक है, ये आपका हो B, उसके बाद फिर K होगा। अब देखो 24 है, 24 है, फिर 23 है, फिर 22 है, फिर 21 है, उसके बाद देखो ना ये घटती हुई सीरीज चल रही है ना, एक एक घटती जा रही है, 24, 22, 21, उसके बाद 20 आएगा, T मतलब BKT आपका आंसर हो जाएगा फाइनली, ये वाला आंसर आपका फाइनल में हो जाएगा। अब देखो इसी तरीके से दूसरा वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन जो दिया है इसको पढ़ते हैं सबसे पहले, YBU, TGT, OLR, JQP, क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये आपका है 25, ठीक, उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद 21 है, फिर 20 है, फिर उसके बाद 7 है, फिर 20 है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे 15 दिया, फिर 12 दिया, फिर 18 दिया, फिर उसके बाद 10 है, फिर 17 है, फिर 16 है। अब इस तरीके से नंबरिंग दी हुई है। नंबरिंग करके हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप जब करें, क्योंकि जो बिगिनर वाले स्टूडेंट होते हैं ना उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि कैसे वो हो गई नंबरिंग हो गई कि आप उठा के डायरेक्ट कर दिए, तो हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम नंबरिंग करके आपको बता रहे हैं। लेकिन ये नंबरिंग सिर्फ समझने के लिए है, एग्जाम में कभी नहीं करना आपको, क्योंकि एग्जाम में जब भी आप करेंगे तो समस्या में फंस जाएंगे। नंबरिंग नहीं करनी वहाँ पे दिमाग में इतना कंसंट्रेट करना ही है कि ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, टिप्स में होनी चाहिए कि हमें नंबरिंग नहीं करनी, सीधा बस डायरेक्ट कर देना। लेकिन यहाँ पे आपको समझने के पर्पज़ से सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। देखो 25 से 5 माइनस करेंगे 20 हो जाएगा, 20 से 5 माइनस करेंगे आपका 15 हो जाएगा, 15 से 5 माइनस करेंगे 10 हो जाएगा, अब 10 से 5 माइनस करेंगे तो आपका E हो जाएगा, ठीक है, E वाला E हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 हुआ, 2 में हम लोग
बी है ना, बी से जब 7 5 ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे तो आपका 7 हो जाएगा। 7 में जब 5 ऐड करेंगे तो आपका 12, 5 प्लस हो जाएगा। अब 5 जब इसमें 5 में 5 ऐड करेंगे, यहाँ पे जब 12 में 5 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा प्लस, ठीक है। और 17 में 5 जब ऐड करेंगे तो आपका 22 हो जाएगा। 22 का मतलब आपका वी, ई वी होगा आपका, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, देखो ये आपका ई हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब तीसरा वाला जो आपका दिया है ये 21 वाला, ठीक है। अब देखो 21 से हम लोग 20 गए, 21 से हम लोग 20 पे गए, ठीक है। देखो ये जो है 21 से हम लोग 20 की तरफ गए और 20 से 2 माइनस किया। देखो यहाँ से 1 किया और यहाँ से आपका 2 माइनस हो गया, यहाँ से भी 2, मिस्टेक हो गई कुछ, यहाँ पे आपका v होना चाहिए, फिर यहाँ पे आपका v होना चाहिए, क्योंकि 22 होगा तभी बन पाएगा, ऐसे नहीं बन पाएगा, फिर गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। देखो यहाँ पे 22 होगा, 22 से 2 माइनस करेंगे तो आपका फिर t आ जाएगा। t से जब 2 माइनस करेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 से जब 2 माइनस करेंगे 16 हो जाएगा, 16 से 2 माइनस करेंगे तो आपका 14 हो जाएगा। और 14 का मतलब आपका होता है n, ठीक है, EVN। अब ये आपका ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका v नहीं, u नहीं, v होगा यार, ठीक है। इस तरीके से ये होगा, ये आपका होगा आंसर, ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। BMO दिया है, कामा उसके बाद EOQ दिया, फिर उसके बाद कामा HQS, फिर कामा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। अब इसको जब नंबरिंग करेंगे तो ये आपकी 2 होगी, उसके बाद 13, फिर 15, उसके बाद फिर 5 है, फिर 15 है, फिर 17 है, फिर 8 है, 17 है, फिर 19 है, फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। अब ये जो आप, ये तो बाद में, ठीक है। देखो अब उसके आगे क्या करेंगे हम लोग। अब इसमें देखो एक चीज़ नज़र आ रही है, आप देखो 2 से 5 हुआ यानी +3 आपका हो गया, और यहाँ पे +3 हुआ 8 हो गया, और 8 में +3 करेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 का मतलब आपका K, ठीक है। 13 है, 13 में +2 करेंगे, 13 में +2 करेंगे, उसके बाद +2 करेंगे, फिर +2 करेंगे तो मतलब 19 हो जाएगा। 17 से 2 19 होता है, 19 का मतलब S होगा आपका, ठीक है। 19 का मतलब S होगा। अब देखो तीसरा जो आपका होगा ये 15 से 17, 17 से 19 यानी 2 बढ़ रहे हैं आपके, प्लस का 2, फिर उसके बाद प्लस का 2 और फिर प्लस का 2 यानी 21 होगा। 21 मतलब U, KSU होगा आपका आंसर। अब देखो KSU ये आपका दे रखा है, बस यही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पे B9U, कामा E16, फिर उसके बाद R दिया, फिर कामा H25O, कामा क्वेश्चन मार्क दिया हुआ। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले नंबरिंग कर लेते हैं। देखो 2 होगा, फिर उसके बाद 21, फिर 5, फिर 18, फिर उसके बाद 8, फिर 15, फिर क्वेश्चन मार्क आगे लगा हुआ। अब देखो ये तो बीच में नंबरिंग दी हुई। अब बीच का नंबर जो आपका दिख रहा है, देखो ये आपका स्क्वायर दिख रहा है, ये सारा नंबर जो स्क्वायर है, देखो ना, ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का मतलब 6 का स्क्वायर आना चाहिए। बीच में आपका 36 आएगा, कन्फर्म हो गया 36 है, कि ना तो ये आएंगे, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। अब 2 ऑप्शन बचे। अब देखो ये आपका बी है, ठीक है। तो 2 से 3 प्लस 3 हुआ, ठीक है, +3 हुआ, फिर उसके बाद +3 हुआ, तो 8 + 3 होगा तो 11 हो जाएगा। 11 का मतलब आपका K, ठीक है, समझ गए आप लोग। अब तीसरा वाला जो है ये 21 से 18 मतलब -3 आपका हुआ, ठीक है, -3 हुआ। फिर उसके बाद ये जो है -3 होगा, और -3 मतलब देखो यहाँ पे आपका O है, और 15 से ये यहाँ से नहीं होगा, ठीक है। देखो ये माइनस इससे हुआ, और ये इससे माइनस होगा, तो ये जब 18 से 3 माइनस होगा 15, 15 से 3 माइनस होगा 12, 12 मतलब L, K 36 L किस में दिया है। देखो ये वाला ऑप्शन फर्स्ट वाला आपका हो गया, समझ गए आप लोग। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। देखो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगने लगेंगे आपको। बहुत इसमें कुछ है ही नहीं, बस केवल नंबरिंग कर, लेकिन नंबरिंग करके हम आपको समझा रहे हैं। एग्जाम में ये नहीं करना है, एग्जाम में इस पर बस प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको ये नंबरिंग करके बताई है, लेकिन जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको नंबरिंग नहीं, आपके टिप्स पे होनी चाहिए चीज़ें, कि मतलब जो आप देखें फट से समझ जाए कि इसमें जो है यहाँ पे 4 जुड़ेगा, 6 जुड़ेगा, जो भी जुड़ना है फटाफट दिमाग में होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिस आपको इतनी करनी कि आपके टिप्स पे सब चीज़ें हो जाएं, ठीक है। आई होप सब लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा।